जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आपको इस ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। देखिए, इसका गला की चौड़ाई 8 इंच है और गहराई 4 इंच है। ये बोट नेक में आ जाएगा। इसी ब्लाउज की कटिंग बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये बॉर्डर दिया है जिसको बाजू में लगाना है। तो चलिए देखिए, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बताएंगे इस ब्लाउज की कटिंग। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस मेथड से आप किसी भी साइज की ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं बहुत आसान और सिंपल तरीके से। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे जो भी वीडियो डालते हैं पूरे डिटेल में डालते हैं, ताकि कोई भी मुझसे जुड़े तो प्रॉपर तरीके से सिलाई सीख सके। जो भी ड्रेस बनाए उसकी ड्रेस की फिटिंग एकदम परफेक्ट है। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। देखिए, ये ब्लाउज का मेन कपड़ा है। तो सबसे पहले इसको हम साइड में रखेंगे और अस्तर पे कटिंग करते हैं। ये अस्तर है, अस्तर को प्रेस लगा लिए हैं। कभी भी कटिंग करने से पहले कपड़े पे प्रेस लगा लेते हैं। प्रेस लगाने से क्या होता है, अस्तर को जितना सिकुड़ना रहेगा वो पहले ही सिकुड़ जाएगा। नहीं तो कुछ अस्तर ऐसे होते हैं कि वो धुलने के बाद सिकुड़ते हैं, या फिर उसमें प्रेस लगाते हैं तो सिकुड़ते हैं। अगर इसमें प्रेस नहीं लगाएंगे तो ब्लाउज तैयार होने के बाद जब ये धुला जाएगा तो सिकुड़ेगा, तो ब्लाउज की फिटिंग खराब हो जाएगी। देखिए, इसमें प्रेस लगा लिए हैं और इसको डबल फोल्ड में फोल्ड कर लिए हैं। ये एक और ये दो। कभी भी ब्लाउज की कटिंग करें तो दोनों पार्ट की कटिंग अलग अलग करते हैं, फ्रंट का अलग और बैक का अलग। देखिए, सबसे पहले बैक की कटिंग करेंगे। अगर आपको बैक साइड पैक बनाना है तो आपको इस तरह से बिछाना होगा, खुला वाला भाग बाहर करके और बंद वाला भाग अंदर करके। लेकिन इस ब्लाउज को हम बैक साइड ओपन बनाएंगे तो खुला वाला भाग अपने तरफ कर लेंगे इस तरह से। और सबसे पहले बैक की कटिंग करते हैं। देखिए, एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे 1/2 इंच की दूरी पे, ये वेस्ट लाइन हो जाएगा। कमर की सिलाई इसी पे चलेगी। इसके बाद से लंबाई का मार्किंग लगाते हैं। देखिए, इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और जितना लंबा आपको ब्लाउज रेडी करना होता है उतना पे मार्क लगाएंगे। इस ब्लाउज को 14 पे रेडी करना है तो 14 पे मार्क लगाएंगे। 1/2 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन, 1/2 इंच नीचे सिलाई मार्जिन लिए हैं और 1/2 इंच ऊपर सिलाई मार्जिन लिए हैं शोल्डर के लिए। और सेम यही मार्का यहाँ भी उठा लेंगे। देखिए, 14 और 14.5 दोनों को स्ट्रेट कर लेंगे। जितना शोल्डर रहता है उसका हाफ लेते हैं। देखिए, शोल्डर 15 इंच है, 15 का हाफ 7.5 आएगा और यहाँ 1/2 इंच छूटेगा मार्जिन। यहाँ भी 1/2 इंच पे मार्क लगा के इसे स्ट्रेट कर लेंगे। ये पीछे आई हुक के लिए जो मार्जिन रहता है उसके लिए है। और देखिए, यहाँ से हम शोल्डर का हाफ लेंगे। देखिए, यहाँ से शोल्डर 15 है, शोल्डर का हाफ लेंगे तो 7.5 पे मार्क लगाए हैं। कमर पट्टी 3 इंच है। देखिए, 3 पे मार्क लगाएंगे और यहाँ से नापेंगे कि गला डिप कितना हो रहा है। ये 11 इंच आ रहा है और ये 1/2 इंच हो जाएगा मार्जिन। तो जब भी गला 11 इंच डिप रहेगा तो बैक में हम शोल्डर माइनस करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे गले की गहराई बढ़ती है वैसे वैसे गला फैलता जाता है। गला फैले ना, इसके लिए क्या करते हैं, शोल्डर माइनस करना पड़ता है। तो इसमें कितना शोल्डर माइनस करेंगे, 2.25 इंच शोल्डर माइनस करेंगे। जब भी गला 11 इंच रहता है तो शोल्डर 2.25 इंच माइनस करते हैं। जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे भी मार्क उठा लेंगे। आर्म होल डाउन 5.5 पे करेंगे और इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए, एक बार समझा दे रहे हैं। शोल्डर का हाफ लिए हैं और उसमें से हम 2.25 इंच माइनस किए हैं, क्योंकि गला 11 इंच पे टिप है। आर्म होल डाउन 5.5 पे किए हैं। यहाँ से 1 इंच लेंगे और जो ये लाइन है यहाँ से इसका हाफ निकालेंगे। यहीं से आर्म होल की गुलाई देंगे। ये आर्म होल की गुलाई फिक्स नहीं होती है। आर्म होल हम राउंड नाप के देख लेंगे और जितना परफेक्ट आएगा उसी पे परफेक्ट बनाएंगे। 3 इंच लेंगे, यहाँ पे 3.5 पे मार्क लगाएंगे इस तरह से और इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे। इसकी गुलाई 1 इंच पे लगाते हैं यहाँ से इस तरह से। इसके बाद से अपर चेस्ट की मार्किंग लगाएंगे। तो अपर चेस्ट जितना रहता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। अपर चेस्ट 38 है और 38 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 9.5 आएगा और इसमें 2 सूत माइनस कर लेंगे। 9.25 पे मार्क लगाएंगे। 1.5 इंच लेते हैं सिलाई मार्जिन के लिए। इसके बाद कमर का मार्क लगाएंगे। तो कमर भी जितना रहता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो कमर 33 है, 33 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 8.25 आएगा। तो यहाँ पे 8.25 पे मार्क लगाएंगे। 1 इंच लेंगे डाट में, कमर में डाट रहता है उसके लिए, और इसमें भी 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये कटिंग मार्का है और ये फिटिंग मार्का है। और देखिए, यहाँ से सेंटर निकालेंगे और डाट 3 इंच लंबा लगाएंगे। आधा इंच से इधर लेंगे और आधा इंच इधर से लेंगे।
क्योंकि यहाँ पे 1 इंच हम प्लस किए थे डाट के लिए। और जब भी यहाँ पे हम 1 इंच का डाट लगाते हैं तो ये साइड लटक के नीचे आ जाता है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ 1/4 इंच ऊपर कर लेते हैं, देखिए इस तरह से, और यहाँ से इसको स्ट्रेट कर लेंगे। जब हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये साइड नीचे नहीं लटक के जाएगा। अब इसके बाद आर्म होल राउंड नापेंगे कि आर्म होल कितना आ रहा है। आर्म होल 17 है, 17 का हाफ करेंगे तो 8.5 होगा। और देखिए 2 सूत इधर डाउन कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हैं। तो देखिए 1/2 इंच ऊपर मार्जिन छोड़ेंगे और 1/2 इंच इधर मार्जिन छोड़ेंगे। उसके बाद से आर्म होल राउंड नाप लेंगे कि आर्म होल कितना आ रहा है। तो आर्म होल 17 है, 17 का हाफ 8.5 होगा। ये देखिए इस तरह से नापेंगे। देखिए आर्म होल 8.5 आ रहा है, आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ये बैक की मार्किंग कंप्लीट हुई। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कुटका लगा लेंगे। जहाँ जहाँ पे सिलाई लगाना होता है वहाँ पे कुटका लगा लेते हैं। इससे क्या होता है, दोनों पार्ट पे मार्किंग हो जाता है। अब इसको साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को पैक बनाना है। तो देखिए इस पैक साइड से फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और शोल्डर का हाफ करेंगे और उसमें 1 इंच माइनस कर लेंगे। देखिए शोल्डर का हाफ 7.5 और 1 इंच माइनस करेंगे तो 6.5 होगा। तो यहाँ पे 6.5 पे मार्क लगाएंगे। और जितना शोल्डर बैक का लिए थे, देखिए बैक का शोल्डर 3 इंच है तो 3 इंच इसका भी ले लेंगे और इसमें 1/2 इंच डाउन करेंगे ऐसे। आर्म होल भी 6.5 पे उतारेंगे और जितना यहाँ है उतना में 1/2 इंच और माइनस करेंगे। यहाँ 6 पे मार्क लगाएंगे इस तरह से। और देखिए इसकी गुलाई यहाँ से 1.5 इंच पे लगाएंगे ऐसे। गला 4 इंच पे उतारना है। इसकी कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि जो गले में डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करना है। इसके बाद डॉट पॉइंट का मार्क लगाते हैं। तो देखिए इंची टेप को यहाँ पे रखेंगे और डॉट पॉइंट 11.25 है तो 11.25 पे मार्क लगाएंगे। और यहाँ से हम पैर लेंथ 14.5 पे लगाएंगे और इसको स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे बस्ट का 10वां हिस्सा लेते हैं। देखिए 3.25 पे मार्क लगाएंगे। बस्ट जितना रहता है उसको 10 से डिवाइड करते हैं और उसमें 2 सूत माइनस कर लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 4 इंच ले सकते हैं, यानी तो 3.25 लगे। देखिए 3.25 पे मार्क लगाए हैं और यहाँ भी 3.25 पे मार्क लगा लेंगे। एक डाट यहाँ पे आएगा और एक डाट यहाँ पे आएगा, एक डाट यहाँ पे आएगा। इस ब्लाउज को प्रिंसेस कट में बनाते तो और खूबसूरत लगता है, लेकिन जिस कस्टमर का है वो प्रिंसेस कट में नहीं पहनती हैं, इसको हम 4 टक्स में बनाएंगे। इसके बाद से बस्ट डिवाइड 4 करेंगे। तो बस्ट देखिए 41 है और 41 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 10.25 आएगा। यहाँ पे 10.25 पे मार्क लगाएंगे। अपर चेस्ट 9.25 लिए थे तो 9.25 लगाएंगे और इसमें 1/4 इंच लेंगे डाट के लिए और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे फ्रंट साइड भी। और इसके बाद देखिए इस आर्म होल को नाप के देख लेंगे कि बैक का आर्म होल कितना आ रहा है। ये डाट को यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि इस डाट को हम यहाँ पे लगाएंगे। इसको नाप लेंगे। देखिए ये 8.5 आ रहा है और ये हो जाएगा आपका सिलाई मार्जिन। तो फ्रंट का भी आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आया है। यहाँ से 4.5 इंच नीचे आएंगे इस तरह से और यहीं पे 1/4 इंच लेंगे डाट के लिए। इसको इस तरह से गुलाई दे देंगे। इस डाट को क्लोज करना है, नहीं तो जो डिजाइन दिया है ये डाट इस डिजाइन पे आ जाएगा तो सुई नहीं चलेगी। इसको क्लोज कर देंगे और ये डाट सिर्फ अस्तर पे लगाएंगे, मेन कपड़े पे नहीं लगाएंगे। देखिए 1/4 इंच का डाट है और जितना यहाँ पे है 4 इंच उतना यहाँ पे भी लेंगे 4 इंच। इस डाट को यहाँ से 1.5 इंच ऊपर लेते हैं कम से कम। और यहाँ पे जो ये डाट है इसे भी क्लोज कर देंगे। 1/2 इंच का ये डाट आता है, इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे कमर का डाट निकालेंगे। तो कमर का डाट 2 इंच का लेंगे, 1 इंच इधर से और 1 इंच इधर से। और यहाँ से इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ राउंड शेप लगाते हैं। इसके बाद देखिए बैक साइड में बेल्ट को डिसाइड करेंगे कितना चौड़ा बेल्ट लगाना है। देखिए यहाँ पे इतना चौड़ा बेल्ट लगाएंगे 2.5 इंच का। ऊपर बच रहा है कितना 5.5 इंच। तो यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क लगाएंगे
और ऊपर ये चला जाएगा 1/2 इंच सिलाई में, और ये डाट देखिए 1 इंच का आएगा। साइड में कितना चौड़ा डाट लगाना है इस तरह से निकालते हैं। और देखिए ये 2.5 इंच का बेल्ट है, तो इसमें 3 इंच पे मार्क लगाएंगे। कमर 8.25 है, 1.5 इंच लेंगे मार्जिन। ये बेल्ट भी हो गया। अब देखिए इसकी भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे कुलका लगा लेंगे। इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे 1/2 इंच में 1 सूत कम, और इसका शेप अच्छा से दे देंगे इस तरह से। और यहाँ पे ये मार्जिन चला जाएगा देखिए। और इसके बाद इसका होल हम नाप के दिखा दे रहे हैं, देखिए कितना पे आया है। देखिए ये 8.5 आ गया, और ये आपका हो गया मार्जिन। देखिए इसको हम साइड में रखेंगे। देखिए यहाँ से बाजू निकलना है, तो बाजू नाप के देख लेंगे कि इसमें एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे हम छोड़ेंगे 1 इंच मार्जिन, और 4 इंच चौड़ा बाजू बनाना है। यहाँ से देखिए ये 4 और ये 4.5 मार्जिन हो जाएगा। और ये जो बच रहा है हम बेल्ट में मार्जिन ले लेंगे यहीं से, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर मार्जिन जाता है, और नीचे का मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम से कम 1/2 इंच, उससे ज्यादा 1 इंच भी ले सकते हैं। देखिए 2.5 इंच का बेल्ट है, तो ये 2.5 इंच हो जाएगा, और ये 1/2 इंच ऊपर मार्जिन चला जाएगा, और ये नीचे मार्जिन चला जाएगा। तो यहाँ से बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से बाजू निकालेंगे। बाजू देखिए पहले एक को निकालेंगे, क्योंकि एक बाजू में ज्वाइंट आएगा। अब देखिए बाजू को फोल्ड किस मेथड से करेंगे, जितना आपका बाइसेप रहता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, और जितना आता है उसमें 2.5 इंच प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्जिन छोड़ेंगे, और उसके बाद से जितना आपका ये बाजू का मोहरी रहता है उसमें 1 इंच प्लस कर लेते हैं। तो देखिए बाजू की मोहरी 14.5 है, तो 14.5 का हाफ करेंगे तो 7.25 आएगा, और 7.25 में 1 इंच प्लस कर लेंगे, 8.25 पे मार्क लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए ये 8.25 पे मार्क लगा लेंगे। तो इतना चौड़ा बाजू को फोल्ड करना है इस तरह से। इसके बाद देखिए एक बार और समझा दे रहे हैं, जितना हम ब्लाउज में मार्जिन लेते हैं उतना ही हम इसमें मार्जिन लेते हैं। तो ये हो गया आपका 1.5 इंच मार्जिन। उसके बाद बाजू की मोहरी जितना रहता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, और उसमें 1 इंच प्लस कर लेते हैं। तो बाजू की मोहरी 14 इंच 14.5 है, और 14.5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 7.25 आएगा, और 7.25 में जब 1 इंच प्लस करेंगे 8.25 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 8.25 पे मार्क लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये मार्जिन छोड़ देंगे। ये मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं। यहाँ से बाजू की लंबाई निकालेंगे, तो जितना लंबा बाजू बनाना रहता है उसमें 1/2 इंच प्लस कर लेते हैं। देखिए 4 इंच बनाना है, और 4.5 पे मार्क लगा लेंगे, और यहाँ से 2.5 इंच पे, यहाँ 7.25, और इसे इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे 7.25 है, तो यहाँ पे 1 इंच प्लस करके 8.25 पे मार्क लगाते हैं, और देखिए यहीं से इस तरह से इसको राउंड शेप दे देंगे। आर्म होल 17 है, 17 का आधा 8.5 होगा। देखिए जहाँ पे 8.5 आएगा वहीं पे इसको उतारेंगे। तो देखिए यहाँ पे 8.5 आ रहा है, तो यहाँ पे इसको उतार लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, और एक बाजू को यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए इसमें ज्वाइंट करना पड़ेगा, ये जो कपड़ा है इसी को इसमें ज्वाइंट कर देंगे। देखिए यहाँ पे इसको रखते हैं, और जो ओवर हो रहा है उसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। उसके बाद इसको यहाँ पे रखेंगे ऐसे, इसको इसके ऊपर 1 इंच चढ़ा के रखेंगे, और यहाँ से दूसरा बाजू भी निकाल लेंगे। देखिए दोनों बाजू निकल गया। अब मेन कपड़े पे इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट को निकालेंगे यहाँ से। जहाँ पे देखिए ये जितना लंबा डाट है इससे 1/2 इंच नीचे इसको कट कर लेंगे सेंटर से इस तरह से। गले की गहराई 4.5 है, तो यहाँ पे 4 इंच पे यहाँ भी सेंटर में भी कट कर लेंगे ऐसे। उसके बाद इसको ऐसे खोल लेंगे, और जितना चौड़ा इस डाट को लिए हैं उतना चौड़ा इस तरह से फोल्ड करके और इसमें पिन लगा देंगे, क्योंकि इस डाट को हमें गुम करना है। तो हम अस्तर में डाट लगाएंगे, मेन कपड़े पे नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से पिन लगा देंगे, इसी पे इसकी सिलाई लगा लेंगे, और देखिए इसको इस तरह से सेंटर पे रखेंगे। और देखिए ये डाट बिल्कुल इसके स्टोन पे आ रहा है, इसलिए इसको हम गुम किए हैं। देखिए इस तरह से इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख लिए हैं। ठीक किनारे किनारे 1/2 इंच का मार्जिन लेके कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट हो गया। पहले इस बॉर्डर को निकाल लेंगे
हाफ इंच का मार्जिन लेके इसमें भी कटिंग करते हैं। उल्टा के साइड मार्क कर देते हैं। इसके बाद देखिए इस तरह से इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और देखेंगे कौन पार्ट कहाँ से निकल रहा है, तो बैक को यहाँ पे रखेंगे। बैक को आप खुले साइड भी निकाल सकते हैं। इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे और एक बाजू को यहाँ से निकालेंगे। इसके बाद एक बाजू को यहाँ से निकालेंगे और बेल्ट को देखिए इसको यहाँ से निकाल लेंगे। बाजू का डायरेक्शन ऐसे चेंज कर देंगे। देखिए जो जहां से एडजस्ट होता है उसको वहीं से निकालते हैं ताकि जोड़ नहीं आए। इस तरह से इस ब्लाउज की पूरी कटिंग कंप्लीट हुई। हमारी कटिंग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें से लटकन, डोरी वगैरह पाइपिंग जो निकलता है इसमें तो रेडीमेड पाइपिंग लगाना है। तो चलिए हमारा कटिंग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस मेथड से कटिंग जरूर कीजिएगा। आपके ब्लाउज का फिटिंग कैसा आया है वो भी बताइएगा। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।